भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब तक ऑपरेशन लोटस करती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब ऑपरेशन पंजा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, विधायकों को अपने पाले में ला रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कौन हैं? जेपी नड्डा हैं। उनके नेतृत्व में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई। सरकार इसलिए बन गई क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत ही नहीं था। आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं। लेकिन अब तक कहा जा रहा था नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें टीवी वाले राजनीति के चाणक्य बताते हैं, इसके साथ ही जेपी नड्डा, कहा जाता है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ही घर में कांग्रेस पार्टी सेंधमारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा अब क्या किया जाए। मैं आपको एबीपी न्यूज की एक खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देखिए। कर्नाटक पॉलिटिक्स, कर्नाटक में कांग्रेस का ऑपरेशन पंजा, बीजेपी जेडीएस को झटका देने की तैयारी। 20 से ज्यादा एमएलए संपर्क में है, यानी संपर्क में है और वे लोग आ जाएंगे कांग्रेस पार्टी में। 2024 में आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। देखिए, एबीपी न्यूज आगे लिखता है, कर्नाटक में यह कोई रहस्य नहीं कि कांग्रेस सरकार आगामी लोकसभा और बेंगलुरु निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपोजिशन, यानी वहां बीजेपी जो है अपोजिशन में है और जेडीएस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी के सूत्र पूरे विश्वास के साथ दावा करते हैं कि बीजेपी और जेडीएस के 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में है और चर्चा जो है वो अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी बीच बीजेपी और जेडीएस नेता अपने सदस्यों के पलायन को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रहे हैं। यानी मशक्कत की जा रही, आप रुक जाइए, आप भारतीय जनता पार्टी में रहिए, आप कांग्रेस में मत जाइए। आपने देखा था जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, सब लोगों ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वहां पर ना जाने कितनी बातें की गई थी, ना जाने कितने दावे किए गए थे, जनता से वादे किए गए थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया और कांग्रेस पार्टी को सत्ता पर बैठा दिया और जो है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। देखिए, एबीपी न्यूज आगे लिखता है, लोकसभा चुनाव को लेकर के इस जो पूरा गेम प्लान है, कांग्रेस कर्नाटक से 20 से अधिक लोकसभा सीटें हासिल करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। 2019 में कर्नाटक में बीजेपी ने 25 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की थी। कांग्रेस जेडीएस एक एक सीट जीतने में सफल रही और बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक और सीट जीती थी। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें या तो बीजेपी में शामिल होने या जेल जाने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी नेताओं को जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए आह्वान करने को कहा गया है। अब आप सोचिए कि किस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान से, तभी तो वे लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। कांग्रेस दावा कर रही है तकरीबन 10 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं और 10 से ही ज़्यादा विधायक जेडीएस के हैं और ये लोग अब आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। और वहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है जितनी लोकसभा की सीटें हैं सभी सीटों पर चुनाव जीत लिया जाए और नरेंद्र मोदी को सत्ता की गद्दी से हटा दिया जाए। और वैसे भी जो इंडिया अलायंस बना, गठबंधन बना है, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 24 में नरेंद्र मोदी को वे लोग किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। और मैं अगर आपको याद दिला दूं, कुछ समय पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था 14 में जो आए थे 24 में वे नहीं आने पाएंगे,
उसके लिए हमें चाहे जो भी करना पड़ जाए। और इसीलिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता जो हैं वे लोग एकजुट हुए और मीटिंग की गई। 3 जगह पर मीटिंग भी कर ली गई, पटना, इसके साथ ही कर्नाटक में एक मीटिंग की गई और मुंबई में मीटिंग की गई। और जो चौथी मीटिंग दिल्ली में होने वाली है उसमें चर्चा किया जाएगा कि जो है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बात होगी। इंडिया गठबंधन का जो है कि लोगो भी जारी किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, परेशान है, निराश है, हताशा झेल रही है भारतीय जनता पार्टी। और अब उसके ही विधायक कांग्रेस पार्टी में आने जा रहे हैं। यानी अब तक भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घर में जा करके उनके विधायकों को तोड़ करके अपने पक्ष में लाती थी, लेकिन अब बीजेपी के विधायक ही खुद टूट रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन पूरी वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।